कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमती गयाबाई साहू, महेश साहू, गरिमा साहू, ग्रजेश सरोज साहू, संजीव सिडाना, पूजा साहू, आरती साहू, अनायका साहू, गौरव साहू, सादगी साहू, अद्विका साहू, पुनीत अग्रवाल, रोली साहू, दीपमाला साहू, अनिका सिडाना, श्रीमती शकुन, श्री सुरेश चंद जी जैन, सुपुत्र श्री देवेंद्र, श्रीमती सोनम जैन, श्री अमित, श्रीमती मोनिका जैन, कुमारी गौरिका, पुनर्विका जैन एवं समस्त सपरिवार कुरवाई। फर्म सगुन गारमेंट्स, कुरवाई, मध्य प्रदेश। भगवान महावीर के मार्ग को हम सभी आत्मसात कर रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी ने हम सभी के लिए दो मार्ग की व्याख्या की है, एक गृहस्थ मार्ग और एक मोक्ष मार्ग। गृहस्थ मार्ग अपेक्षाकृत सरल मार्ग है और मोक्ष मार्ग कठिन मार्ग कहा गया है। जो स्पष्ट रूप से मोक्ष मार्ग पर नहीं बढ़ सकते हैं, उन्हें हमारे आचार्य भगवंतों ने सरल मार्ग बना करके गृहस्थ का मार्ग बताया है। गृहस्थ का मार्ग वह मार्ग है जिस पे हम घर गृहस्थी में रह करके अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं और परंपरा से मोक्ष के अधिकारी भी बन सकते हैं। इसी बात की श्रृंखला हम सबके बीच में चल रही है। श्रावक के 6 कर्मों में बताया गया है, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तपः, दानम चेति गृहस्थानाम 6 कर्माणि दिने दिने। एक श्रावक के प्रमुख कर्तव्यों में 6 आवश्यक बतलाए गए हैं। उन 6 आवश्यक कर्तव्यों में से प्रथम कर्तव्य का व्याख्या हुआ। देव पूजा के बारे में हम सभी ने समझा। उसके बाद गुरुओं की उपासना करना दूसरे नंबर का एक कर्तव्य था। आज तीसरे नंबर पर स्वाध्याय के बारे में चर्चा करना है। स्वाध्याय हमारे जीवन का परम तप कहा गया है। स्वाध्याय के माध्यम से हम अपने जीवन को संभालने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। हम किसी नए रास्ते पर चलते हैं तो रास्ते के ज्ञान के साथ साथ रास्ते की दिशा का भी हमें ज्ञान होना जरूरी है। जब तक दिशा का सही बोध नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हम अपने गंतव्य तक पहुंचने में असमर्थ रहते हैं। इसलिए देव और गुरु के माध्यम से मार्ग जानने के बाद, उसमें साहस जुटाने के बाद, उसमें स्थिरता लाना है तो वह स्वाध्याय से ही आती है। स्वाध्याय के माध्यम से हम अपने जीवन को सफल बनाते हैं। ये सफलता हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि जो मार्ग हमने अपनाया है, जो मार्ग हमने जाना है, उस मार्ग में स्थिरता लाना है तो स्वाध्याय के माध्यम से ही होती है, आती है। हमारे जीवन में बहुत सारी विसंगतियां जीवन से जुड़ जाती हैं। एक दिन मैंने कहा था, धर्म हमारे लिए जीवन में आई हुई विसंगतियों को संभालने में काम करता है। धर्म हमारे संकटों को टाल नहीं सकता है, लेकिन धर्म के माध्यम से हम संकटों को सहन कर सकते हैं। ऐसे ही हम अपने जीवन, जो हमारे जीवन में अनेक प्रकार की विसंगतियां आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, दिक्कतें आती हैं, समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं को संभालने के लिए स्वाध्याय परम तप कहा गया है। क्योंकि हम महापुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़ते हैं, उनसे हम जो शिक्षा लेते हैं,
उन्हीं संकटों को संभालने के लिए स्वाध्याय के माध्यम से हम अपने जीवन को संभाल सकते हैं। तो देव गुरु के माध्यम से मार्ग को जान लिया कि मार्ग कैसा है, उस मार्ग पर हमें कैसे चलना है। उस मार्ग पे जब हमारे पैर लड़खड़ाते हैं तो स्वाध्याय के माध्यम से उन पैर को मजबूती जो आती है, महापुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़ने के बाद ही हम अपने जीवन को संभाल सकते हैं। और इसी का नाम स्वाध्याय कहा गया है, जिसे गृहस्थ के कर्तव्यों में तीसरे स्थान पर रखा गया है। जिनेंद्र भगवान की पूजन पाठ अर्चना से अपने जीवन को मंगल प्रेरणा पाते हैं, लेकिन सदगुरु के सत्संग में जाकर के हम अपने जीवन में परिवर्तन भी ला सकते हैं और उसमें स्थिरता स्वाध्याय से आती है। इसलिए संतों ने कहा है स्वाध्याय परम तपः। तो स्वाध्याय की प्रेरणा हमें आचार्य भगवंतों से मिली। आप पूजन करते हैं, यह भी एक स्वाध्याय है। आप किसी स्तुति को पढ़ते हैं, किसी की आराधना करते हैं, यह भी स्वाध्याय में आ जाते हैं। स्वाध्याय के कितने अंग बतलाए तत्वा सूत्र में? सूत्र कौन सा है? वाचना प्रचना अनुप्रेक्षा आमनाय धर्म उपदेश। प्रचना है, आमना है, उपदेश है और प्रचना है। ये 5 प्रकार के स्वाध्याय के भेद बतलाए गए हैं। उपदेश भी स्वाध्याय में आता है। प्रचना यानी पूछना। आपने जो स्वाध्याय किया है, जो आपने पढ़ा है, जो सुना है, उसमें तुम्हारे मन में कोई शंका आती है तो उसके प्रचना यानी पूछ करके समाधान पा सकते हैं। उपदेश जो हम आपको जिन वाणी की बात को बतलाते हैं, गुरुओं की वाणी को आप तक पहुंचाते हैं, यह भी एक स्वाध्याय का रूप है। प्रचना, वाचना, आप स्वाध्याय यानी पुस्तक को पढ़ते हैं, वाचना हो गई। आमनाए, जो परंपरा से आगम ग्रंथों को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते, वो आमनाय के माध्यम से हम इस तरह से 5 स्वाध्याय के जो भेद हैं उसमें एक उपदेश भी आता है। इसलिए और कहा भी गया है कि स्वाध्याय के 2 प्रकार हैं। एक रूप तो ग्रंथों के माध्यम से हम स्वाध्याय करते वो है, और दूसरा रूप वह है स्वरूप के अध्ययन, स्व के अध्ययन से, यानी अपने स्वयं के ज्ञान से हम प्राप्त करते हैं। और दूसरा स्वाध्याय ग्रंथों के माध्यम से। इस तरह से स्वाध्याय के 2 भेद हैं। अपने परिणामों के अंतर विश्लेषण करने का प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि अंतः विश्लेषण नहीं करेंगे हमने क्या सीखा है, क्या पढ़ा है, क्या सुना है, और इसके यदि हमारे जीवन में कुछ भी नहीं आया तो स्वाध्याय करने का मतलब क्या? प्रत्येक व्यक्ति को दोनों प्रकार का स्वाध्याय करना चाहिए। ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए और अपने ज्ञान तत्व के माध्यम से उसको समझ करके जीवन में कुछ गढ़ने का पुरुषार्थ भी करना चाहिए। अगर हम अपने मन के विकार को दूर करना चाहते हो तो हमें सदग्रंथों का अध्ययन भी, स्वाध्याय भी करना चाहिए, क्योंकि स्वाध्याय में हमें वो चीज़ें लिखी होती हैं जो हमें पता नहीं होता है, जो हम जानते नहीं हैं। उन चीज़ों को पढ़ कर के, गुरुओं के मुख से सुन कर के अपने जीवन को बदलने का प्रयास भी कर सकते हैं। आप लोगों को अपना अनुभव पता होगा, जब आपको कुछ आता नहीं था, जब आपने गुरुओं से सुना, जब आपने पढ़ा और गुरुओं से सुना, तो आपकी धारणा एकदम बदल गई कि इस तरह से हमारा जैन दर्शन है, धर्म है। जब तक हमें ज्ञान नहीं होता है तब तक हम कुछ भी सुनते रहें, पढ़ते रहें, तो उससे कुछ तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। कल्याण तभी होगा पहले अध्ययन करो और उसको फिर गुरु मुख से समझने का पुरुषार्थ करो। करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, रस्सी आवत जात है सिल पर होत सुजान। क्योंकि कोई भी व्यक्ति पेट से सीख कर के नहीं आता है, सीखता यही इस धरा पर है, इस जमीन पर है।
और सीखने के बाद फिर अपने जीवन को बदलने का पुरुषार्थ भी करता है। अगर हम अपने मन के विकार को दूर करना चाहते हैं तो हमें क्या करना है? स्वाध्याय करना होगा। जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो बहुत सारी जानकारियां प्राप्त हो जाती हैं। अगर शास्त्रों से प्रेरणा भी मिलती है और मार्गदर्शन भी मिलता है तो स्वाध्याय करने से हमें दो प्रमुख लाभ होते हैं। पहला लाभ तो यह है कि हमारे क्रियाओं में निर्मलता आती है और दूसरा कारण यह है कि हमारे जीवन में स्थिरता आती, जो हमारी चंचलता है उस चंचलता में परिवर्तन आता है, स्थिरता आती है, क्योंकि हमने जाना समझा पढ़ा लिखा और उसको समझ करके हम अपने जीवन में कुछ परिवर्तन भी लाते हैं। एक व्यक्ति मेरे संपर्क में है, था, अभी भी है। वह पुलिस में जॉब करते हैं, अब रिटायर भी हो गए। उन्होंने जब स्वाध्याय किया पंडित सदा सुखदास जी की रत्नकरण श्रावकाचार्य पर जो वचन का लिखी है उसका स्वाध्याय किया और उसको पढ़कर के उन्हें लगा कि मैं तो बहुत बड़ा अनर्थ गलत काम कर रहा हूं, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर सब कुछ होता है, करना पड़ता, कराना पड़ता है। उन्होंने स्वाध्याय करके उन्होंने अपने जीवन में जबरदस्त परिवर्तन लाए, रिश्वत लेना बंद कर दिया और अननेसेसरी कामों से बचना शुरू कर दिया। अब सोचिएगा, एक पुलिस डिपार्टमेंट का अधिकारी और रिश्वत लेना बंद कर दे तो बहुत बड़ी ईमानदारी का एक प्रमाण पत्र है। ऐसे बहुत से लोग हैं। एक व्यक्ति शायद विदिशा के थे कि भोपाल के थे, उन्होंने प्रमाण सागर जी के पास जाकर के नियम लिया कि मैं आज से रिश्वत नहीं लूंगा। गुरुओं के संपर्क में आने के बाद, स्वाध्याय करने के बाद व्यक्ति के जीवन में जबरदस्त परिवर्तन आता है, बशर्ते उसको ग्रहण करे तो उन्होंने संकल्प लिया कि मैं रिश्वत नहीं लूंगा, पर उन्होंने छूट रखी सुविधा शुल्क की कि कोई यदि मुझे देता है तो मना नहीं करूंगा, पर मैं रिश्वत नहीं लूंगा। ऐसे कई उदाहरण हैं। एक व्यक्ति सर्विस गवर्नमेंट जॉब में था, उसे ढोलक बनाने का, सप्लाई करने का ऑर्डर मिला गवर्नमेंट की तरफ से कम 1000 ढोलक के 1 लाख ऐसा कुछ है। तो उसकी पत्नी को मालूम पड़ा कि ऐसा काम ये करने जा रहा, उसने स्वयं बताया घर जाकर के, हमारे लिए 1 लाख रुपए का मुनाफा हुआ है। बोले कैसे? पत्नी ने पूछा। पत्नी धर्मात्मा थी। बोले हमारे लिए सप्लाई करना है, कॉन्ट्रैक्ट लिया है कि वहां से माल लेकर के गवर्नमेंट को देना है, उसमें 1 लाख रुपए अपन के लिए मिलना है। पत्नी ने कहा कि मुझे ऐसा पाप का पैसा नहीं चाहिए जिसमें हिंसा का कार्य छिपा हो। बहुत पति ने समझाया, लोभ आ गया कि 1 लाख रुपए कुछ करना नहीं है, वहां से माल लेकर के वहां भेजना है। बार बार पत्नी के कहने से नहीं मानता है तो पत्नी ने कहा कि जब तक तुम इस काम को, टेंडर को कैंसिल नहीं करोगे तब तक मेरा अन्न जल का त्याग। तो थोड़ा पतिदेव को लगा कि करना चाहिए पत्नी के कहे अनुसार, और वो पति को लेकर के महाराज श्री के पास जाते हैं। वहां पर संकल्प लेते हैं कि हम हिंसा का कोई काम नहीं करेंगे। तो ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण हैं जो स्वाध्याय करने से, उपदेश सुनने से, गुरुओं के संपर्क में आने से ये सारी चीजें हमारे जीवन में आ जाती हैं। तो पहला तो लाभ है कि हमें क्रियाओं में निर्मलता, हमारी क्रियाओं में निर्मलता आती है, और दूसरी स्वाध्याय करने से हमारे अंदर स्थिरता भी आती है। और दूसरा है हमारे भावों में विशुद्धि बढ़ती है। गुरु बिन ज्ञान कहां से पाऊं, जो ज्ञान हमें मिला है गुरुओं के द्वारा ही प्राप्त होता है। इसलिए संत कहते हैं अपने जीवन को अगर सुखी बनाना चाहते हो तो हमें स्वाध्याय करना चाहिए।
आप लोगों के पास समय कम रहता है। अभिषेक पूजन भी करते हैं तो कितनी जल्दी जल्दी करते हैं, जैसे कोई एक्सप्रेस गाड़ी निकल रही हो। और स्वाध्याय की बात करें तो बोले महाराज श्री मुझे टाइम नहीं है, मुझे समझ में नहीं आता है। बड़े बड़े ग्रंथ होते हैं, संस्कृत प्राकृत में लिखे होते हैं, समझ में नहीं आता है, इसलिए लोग दूर भागते हैं। हम आप लोगों से कहना चाहते हैं, आप लोगों की बातें भी मुझे समझ में नहीं आती, तुम क्या करते हो? तुम्हें ग्रंथों की भाषा समझ में नहीं आती, हमें तुम्हारी बातें समझ में नहीं आती हैं कि तुम क्या करते हो। स्वाध्याय परम तपा क्यों कहा है आचार्यों ने? क्योंकि स्वाध्याय के माध्यम से हम आत्मा से परमात्मा बना सकते हैं, और स्वाध्याय करने से हम अपने जीवन को निर्मल बना सकते हैं, और स्वाध्याय करने से हम अपनी समाधि को भी साध सकते हैं और साधते हैं। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज ने सारी जिंदगी स्वाध्याय किया और कराया भी, तभी जाकर के अंत समय में किसी शिष्य की जरूरत नहीं पड़ी और समाधि को साध लिया। यदि हम लोग स्वाध्याय नहीं करेंगे तो ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा प्रशस्ति, ज्ञान और ध्यान में कितना व्यक्ति लीन रहेगा, तो उसको कोई ना कोई आलम्बन तो लेना पड़ेगा, तो जीवन कैसे टिकेगा? तो जीवन स्वाध्याय से टिकता है। मुनियों के 12 तपों में स्वाध्याय को भी एक महान तप कहा है। स्वाध्याय के लिए स्वाध्याय से श्रेष्ठ कोई तप नहीं कहा गया है। कुमार्ग की ओर भागते हुए मन को स्थिर बनाए रखने के लिए स्वाध्याय का आलंबन लेना परम सहायक कहा है। श्रेष्ठ एक आलंबन है स्वाध्याय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्रीमती गयाबाई साहू, महेश साहू, गरिमा साहू, ग्रजेश सरोज साहू, संजीव सिडाना, पूजा साहू, आरती साहू, अनायका साहू, गौरव साहू, सादगी साहू, अद्विका साहू, पुनीत अग्रवाल, रोली साहू, दीपमाला साहू, अनिका सिडाना। श्रीमती शकुन श्री सुरेश चंद जी जैन, सुपुत्र श्री देवेंद्र श्रीमती सोनम जैन, श्री अमित श्रीमती मोनिका जैन, कुमारी गौरिका, पुनर्विका जैन एवं समस्त सपरिवार कुरवाई। फर्म सगुन गारमेंट्स कुरवाई, मध्य प्रदेश।